जय माँ काली। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह जानकारी है कि जब माँ काली या किसी भी अन्य देवी देवता की सवारी आती है तो वो केवल आपके शरीर में खेलती है पर वचन नहीं करती, यानी कि कुछ नहीं बोलती। वह आती है, खेलती है और फिर चली जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगी और आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माँ काली कलयुग की जागृत देवी मानी जाती है। अगर कोई सच्चे दिल से उनकी पूजा उपासना करता है तो माँ काली बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाती है और उनकी शक्तियाँ, उनके सेवक सेविकाएं, योगनियाँ सवारी के रूप में व्यक्ति पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माँ काली के सेवक सेविकाएं, योगनियों का नाम ही क्यों ले रही हूँ। तो इसका ये कारण है कि माँ काली कभी भी स्वयं किसी के शरीर में प्रकट नहीं होती। माँ काली तो एक महारानी की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान रहती हैं और अपने भक्तों के लिए आदेश करती हैं और उनके आदेश का पालन उन्हीं के सेवक सेविकाएं और योगनियाँ करते हैं। तो जब माँ काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती हैं तो वह आगे आदेश देती हैं और उनके सेवक सेविकाएं ही सवारी के रूप में आते हैं। हालांकि ये भी माँ काली के ही अंश होते हैं, इनमें भी माँ काली की ही ऊर्जा विद्यमान होती है। ये माँ के ही विभिन्न रूप होते हैं जो माँ काली के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो लोग कहते हैं कि ये माँ काली की सवारी है या अन्य किसी देवी देवता की सवारी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कई बार सवारी आती तो है, खेलती भी है, लेकिन बोलती क्यों नहीं। ऐसा अक्सर देखा गया होगा कि जब मंदिर, कीर्तन, जागरण या घर में पूजा के दौरान ये किसी भी देवी देवता की जब बात की जाती है तो सवारी अचानक से किसी व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर जाती है। वह खेलती है, लेकिन जब उससे कुछ पूछा जाए तो वह कुछ नहीं बोलती। तो इस समय पे लोग कई तरह की धारणाएं बना लेते हैं। कुछ लोग इसे ढोंग कहने लग जाते हैं तो कुछ इसे भूत प्रेत का प्रभाव मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सत्य है। इसके बावजूद भी देखने वाले लोग आपको अलग अलग तरह की बातें कह सकते हैं। तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सवारी आती है लेकिन बोलती क्यों नहीं। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इसके पीछे क्या मुख्य कारण है। तो ध्यान से सुने, क्योंकि इस जानकारी के बाद आप उन कारणों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जिन कारण से सवारी आती तो है लेकिन बोलती नहीं। तो बने रहे हमारे साथ और जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को। तो सबसे पहला कारण है कि देवी देवता का कुछ बोलकर भूल जाना। कई बार जब हमारे मन में कोई बड़ी मनोकामना होती तो हम माँ काली या किसी अन्य देवी देवता से वादा कर बैठते हैं। अगर मेरी ये समस्या हल हो गई तो मैं माँ के मंदिर जाऊंगी। अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं माँ का ये भोग चढ़ाऊंगी। अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं माँ के नाम का व्रत रखूंगी। लेकिन जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम अपना किया गया वादा भूल जाते हैं या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा करना माँ काली या किसी भी देवी देवता का अपमान माना जाता है। जब आप अपनी कही हुई बातें पूरी नहीं करते तो देवी देवता की कृपा आप पर कम होने लगती है और जब सवारी आती है तो वह बोलने से इनकार कर देती है। ये उनका संकेत होता है कि आपने अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं किया। जैसे अगर आप किसी इंसान से वादा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे और फिर उसे पूरा नहीं करते तो वह व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता है। तो उसी तरह देवी देवता भी अपनी सवारी के माध्यम से ही अपनी नाराजगी दिखाते हैं। माँ काली ये किसी भी देवी देवता से आप जो भी कोई वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करें। अगर भूल जाएं तो माँ से माफी मांगे और वादा निभाने की कोशिश करें। देवी देवता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें और उनकी कृपा को बनाए रखने के लिए अपनी बातों का मान रखें और इस बात का ख्याल रखें कि माँ काली या कोई भी देवी देवता हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो अपनी कही हुई बातों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। यही उनके प्रति आपकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। अब चलते हैं अगले संकेत की तरफ। दूसरा संकेत यह है कि सवारी का अपमान होना।
जब माँ काली या किसी देवी देवता की भी सवारी आपके शरीर में प्रकट होती है और आपके घर में उनका अपमान किया जाए तो वह नाराज हो जाती हैं। और ये अपमान कई रूपों में किया जाता है, जैसे घर के सदस्य या आसपास के लोग सवारी को गंभीरता से नहीं लेते, वो लोग सवारी का मजाक उड़ाते हैं, या लोग उस सवारी को बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, ढोंग कहने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है तो माँ काली की शक्तियां जो सवारी के रूप में आई होती हैं वो नाराज हो जाती हैं। वह बोलना बंद कर देती है और केवल खेल कर चली जाती हैं। यह उनकी नाराजगी का ही संकेत होता है। माँ काली की कृपा और शक्तियाँ बहुत ही पवित्र होती हैं। उनका आदर करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति या परिवार उनके प्रति अनादर करता है तो वे अपना आशीर्वाद देना बंद कर देती हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सवारी का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। सवारी को देवी देवता का ही अंश मान उनका सत्कार करें, उन्हें प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकार करें ताकि वे अपनी कृपा से आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकें। अब देखते हैं अगला कारण। अब तीसरा कारण ये है कि रोजाना पूजा पाठ ना करना। जब कोई व्यक्ति माँ काली या किसी भी देवी देवता की सवारी का माध्यम बनता है तो उसके लिए नियमित पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि यह सवारी की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखने में भी मदद करता है। अगर आप रोजाना माँ काली की पूजा नहीं करते तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे में सवारी आती तो लेकिन वह पूरी तरह से अपना रूप नहीं ले पाती। ऐसे में सवारी केवल खेलती है और कुछ बोलती नहीं। ये माँ का ही संकेत होता है कि आप अपने कर्तव्य को निभाने में चूक रहे हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जब हम एक दीपक जलाते हैं, अगर हम उसमें नियमित रूप से तेल ना डालें तो उसकी लौ धीमी हो जाती है और अंत में वो बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार पूजा पाठ का अभाव भी देवी देवता की कृपा को इसी तरह कमज़ोर कर देता है। अगर आप नियमित पूजा पाठ नहीं करते या माँ के मंत्रों का जाप नहीं करते या उनकी आरती नहीं करते तो ऐसे में भी आपकी सवारी बोलती नहीं, सिर्फ केवल खेलती है। तो रोजाना पूजा पाठ माँ काली की कृपा को स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो सवारी नाराज होकर केवल खेलती है और बोलने से इनकार कर देती है। इसलिए अपने रोजाना जीवन में माँ की भक्ति को एक प्राथमिकता बनाएं और उनकी कृपा का आनंद लें। अब चलते हैं अगले कारण की तरफ। चौथा कारण है सवारी को भोग न देना। माँ काली या किसी भी देवी देवता की सवारी को भोग देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब सवारी किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है तो वह केवल खेलकर चली जाती है और बोलती नहीं। तो इसका यही कारण हो सकता है कि उस सवारी को उचित भोग ना दिया जा रहा हो। भोग देना देवी देवता की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये ना केवल सवारी का ही सम्मान दिखा बल्कि उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने का एक प्रतीक भी है। जब सवारी आती है तो उन्हें उनकी पसंद का भोग देना आवश्यक होता है। कई बार कई व्यक्तियों पर सवारी तो आती है लेकिन उनको इस बात का नहीं पता होता कि सवारी को भोग भी देना जरूरी है। हर देवी देवता का एक विशेष दिन होता है। जैसे माँ काली के लिए शनिवार, अमावस्या, तो उस दिन सवारी के लिए भोग देना अनिवार्य होता है। अगर उनको इस दिन भोग ना दिया तो वह सवारी नाराज हो जाती है। भोग देना कोई बड़ा खर्चा नहीं होता, ये सादगी और श्रद्धा से भी दिया जा सकता है। लेकिन जब आप ये भोग नहीं देते तो सवारी अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए केवल खेलती है और कुछ बोलती नहीं। तो आप पर जिस भी देवी देवता की या माँ काली की सवारी आती है तो उस देवी देवता के विशेष दिन उनको मिठाई, फल या उनकी प्रिय चीज़ का भोग ज़रूर दें। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप केवल उनको लौंग और बताशे का भोग भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि भोग को श्रद्धा और प्रेम के साथ चढ़ाएं। ये आपके और देवी देवता के बीच में एक आध्यात्मिक संबंध बनाता है। तो इस प्रकार जब सवारी को भोग नहीं दिया जाता तो ये उस देवी देवता का अनादर माना जाता थी। तो इसी कारण सवारी आती तो है लेकिन बोलती नहीं। अब चलते हैं अगले कारण की तरफ, और अगला कारण है गुरु का ना होना। अगर आप पर भी माँ काली या किसी देवी देवता की सवारी आती है तो आपके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमारा एक मार्गदर्शन करता है और शक्तियाँ हमेशा गुरु की आज्ञा का ही पालन करती और गुरु के बिना शक्तियाँ अनियंत्रित रहती हैं। शक्तियाँ हमेशा गुरु की आज्ञा का ही पालन करती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर सवारी आती है और उसका गुरु ना हो
तो शक्तियाँ हमेशा अपनी मर्जी से ही कार्य करेंगी। अगर उनका मन होगा तो वह बोलेंगी, अगर उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं बोलेगी। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गुरु का हाथ होता है, अगर उसने गुरु बनाया होता है, तो वह गुरु अगर सवारी से बोलने के लिए कहता है तो सवारी बोल, और गुरु ही है जो सवारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रित लगा सकते हैं। और गुरु सवारी और भक्त के बीच का एक माध्यम होते हैं। गुरु सवारी को निर्देश देते हैं और उनको सही तरीके से कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को सवारी आती है तो उनके लिए गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु के मार्गदर्शन से ही सवारी हमेशा भलाई के लिए कार्य करे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि सवारी आपकी बात सुने और वह बोले तो गुरु की शरण में ज़रूर जाएं। अब देखते हैं अगला कारण। अगला कारण है सवारी का बंधन। अगर किसी व्यक्ति पर माँ काली या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है और उस सवारी को कोई तंत्र क्रिया के जरिए बांध देता है तो सवारी बोलने से रुक जाती है। कुछ लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सवारी पर रोक लगा देते हैं, या तो सवारी को पूरी तरह से बांध दिया जाता है ताकि वह खुलकर। कभी कभी व्यक्ति गलत इरादों से किसी व्यक्ति के शरीर में बुरी शक्तियों को भेज देता है, जिससे असली सवारी दब जाती है और बोलना बंद कर देती है। वह केवल खेलती है लेकिन अपने शब्दों से कोई संदेश नहीं दे पाती। ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जैसे जब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वह चाहकर भी उड़ नहीं सकता, उसी तरह सवारी पर बंधन लगाने के बाद वह पूर्ण अपनी शक्ति नहीं दिखा पाती, यानी सवारी अपने पूर्ण रूप से नहीं। अब चलते हैं अगले कारण की तरफ। अगला कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है। अगर आप माँ काली को अपना इष्ट मानते हैं और आपके ऊपर उनकी सवारी आती है, लेकिन आपके कुल देवी देवता कोई और हैं, जैसे माता मनसा या गोगा जहारवीर जी, तो आप अगर अपने कुल देवी या कुल देवता या अपने घर के पितरों को नहीं मानते या उनका मान सम्मान नहीं करते, उनका समय पर भोग नहीं देते, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि सवारी आती तो है लेकिन बोलती नहीं। क्योंकि हमारे घर के कुल देवी देवता और हमारे घर में प्रथम पूजनीय होते हैं। अगर आप उनका मान सम्मान नहीं करते या उनके लिए भोग प्रसाद नहीं चढ़ाते तो आपकी सवारी भी नाराज हो सकती। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और उन्नति लाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उन्हें भूल जाते हैं तो ये उनकी नाराज़गी के कारण आपकी सवारी भी खुलकर नहीं बोल पाती। ये ऐसा होता है जैसे आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नज़रअंदाज करें और सीधा बाहर के रिश्तेदारों से सहायता मांगे। जब तक आपके घर के बड़े खुश नहीं होते तो बाहर वालों से भी आपको सहयोग नहीं मिल सकता। बाहर वालों से भी आपको सहयोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उसी प्रकार अगर आप पर माँ काली की सवारी आ रही है और आपके कुल देवी देवता कोई और हैं, तो ऐसे में भी आपके कुल देवी देवता और पितरों के आशीर्वाद के बिना सवारी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाती। तो ऐसे में अपने इष्ट के साथ साथ अपने कुल देवी देवता और अपने पितरों का भी मान सम्मान करें, उनका समय पर, क्योंकि आपके कुल देवी और कुल देवता और पितरों का सम्मान करना आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक मजबूत नींव की तरह कार्य करता है। अगर आप उनका मान सम्मान, तो आपकी सवारी भी कभी आपसे प्रसन्न नहीं होती और ना ही खुलकर अपना आशीर्वाद आप तक दे पाती है। इसलिए घर की परंपराओं और अपने इष्ट की भक्ति में संतुलन बनाए। तो जैसे हमने देखा, ये थे कई कारण जिनकी वजह से सवारी आती तो है लेकिन बोलती नहीं या पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आती। इसमें कुल देवी देवता और पितरों का सम्मान न करना, भोग न देना, गुरु का अभाव और तंत्र मंत्र के प्रभाव जैसे कई कारण शामिल है। तो इन्हीं सभी कारणों को समझकर यदि आप अपने कर्मों को सुधार लेते हैं और सही तरीके से पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से सवारी आपके साथ रहेगी और खुलकर आएगी और वचन भी देगी। अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार हो रहा है तो इन कारणों को समझिए और देखिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप इनमें से क्या कार्य हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी समझ पाए कि अगर उन पर भी सवारी आ रही है और अगर वो बोलती नहीं है या खुलकर नहीं आती तो वो भी इन कारणों को समझे। तो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी जाए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय मां काली।